Welcome students. In the last lecture we have already studied about the movement and locomotion. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या स्पेशली ह्यूमन बीइंग के अंदर मूवमेंट भी होता है, लोकोमोशन भी होता है। मूवमेंट अपनी जगह पर रहते हुए जो भी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है उसको जो है यहाँ पर हम मूवमेंट कहेंगे। जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन के अंदर यहाँ पर अपनी जगह पर रहते हुए उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है तो सच टाइप इज़ कॉल्ड एज मूवमेंट। लोकोमोशन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ होल बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अपना पूरा का पूरा बॉडी एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर जो शिफ्ट हो जाना, ट्रांसफ़र हो जाना, ये जो मूवमेंट यहाँ पर रहेगा इसको कहा जाता है दैट मस्ट बी कॉल्ड एज लोकोमोशन। उसको जो यहाँ पर लोकोमोशन कहा जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाएगा हमारे बॉडी के अंदर जो भी लोकोमोशन का प्रोसेस होता है तो यहाँ पर हमारे बॉडी के ऊपर के हिस्से पर स्केलेटन के ऊपर यहाँ पर स्केलेटल मसल फाइबर से यहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं और वो स्केलेटल मसल फाइबर जिसको स्ट्राइटेड मसल फाइबर भी कहा जाएगा, वॉलंटरी मसल फाइबर भी कहेंगे बिकॉज दे वर्क विद आवर विल पावर। वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक जो है यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ये जो मसल फाइबर्स होते हैं दीज आर मेड बाय टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। ये पूरा का पूरा फाइबर ये प्रोटीनस मटेरियल यहाँ पर होते हैं और यहाँ पर यही जो मस्क्यूला यही जो मसल्स हैं, मसल फाइबर्स हैं, इनके अंदर जब ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है तो बॉडी दैट बिकम एबल टू लोकोमोट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसी की वजह से जिस्म के अंदर जो है यहाँ पर लोकोमोशन होता है। जैसे अगर मैं कल पिछले पीरियड मैंने एग्जांपल दी थी, अगर मुझको ये हाथ को फोल्ड करना है तो यहाँ पर ऊपर के मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पीछे के मसल जो है रिलैक्स होंगे, तो दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ माई फोर लिम। यहाँ पर हम मेरे हाथ को मोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। अगर मैं मेरे हाथ को एक्सटेंड करना चाहूँ तो अब अपोजिट प्रोसेस होगा। इधर के मसल बाहर के मसल जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ऊपर के मसल जो यहाँ पर रिलैक्स होते जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर उसको जो है यहाँ पर एक्सटेंशन का प्रोसेस यहाँ पर कहा जाएगा। तो पूरा का पूरा बॉडी के अंदर जो भी मूवमेंट हो रहा है, जो भी लोकोमोशन का प्रोसेस हो रहा है, ये सब के सब जो यहाँ पर होते हैं इसके अंदर जो है मसल फाइबर दैट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। अब ये मसल फाइबर हमारे बॉडी के अंदर जो होते हैं दो किस्म के प्रोटीन से बने हुए होते हैं। एक कहलाता है मायोसिन और मायोसिन के जो मसल फाइबर्स होते हैं उसको मायोसिन फिलामेंट कहा जाएगा और दूसरा जो फाइबर का कंपोनेंट होता है उसको कहा जाता है एक्टिन। यानी हम कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर मसल फाइबर दैट आर मेड बाय टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स, दो अलग अलग किस्म के फाइबर से मिलकर बने हुए होते हैं। एक कहलाता है मायोसिन, ये भी प्रोटीन है, और दूसरा जो एक्टिन वो भी प्रोटीन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन क्या है? मायोसिन दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलीमर प्रोटीन। ये इसको जो है यहाँ पर प्राइमरी प्रोटीन भी हम यहाँ पर कह सकते हैं और एक्टिन भी पॉलीमर प्रोटीन है लेकिन उसको जो है यहाँ पर सेकेंडरी प्रोटीन कहा जाएगा। अब ये जो पॉलीमर प्रोटीन यहाँ पर जो पाए जाते हैं मायोसिन, दीज आर मेड बाय लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स। बहुत ढेर सारे मोनोमर्स यूनिट यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और उसके बाद जो है दोज आर कन्वर्टेड इनटू मायोसिन। तो यहाँ पर ये जो मोनोमर्स होते हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेरोमायोसिन भी कहा जाएगा। अब ये मोनोमर्स यहाँ पर जो होते हैं एक सिंगल मोनोमर्स या मेरोमायोसिन यहाँ पर जो मौजूद होते हैं, ये जो प्रोटीन है जो पॉलीमर है उसका स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखने के बाद ये एक सिंगल फिलामेंट जो है यहाँ पर हमारे सामने आता है। अब ये जो यहाँ पर मायोसिन फिलामेंट यहाँ पर मौजूद होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। दो हिस्से यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं। पहला पार्ट जो कहलाएगा इसको जो है हेड कहा जाएगा और पीछे का ये जो हिस्सा यहाँ पर मौजूद होता है दैट इज़ कॉल्ड एज टेल, उसको जो है टेल कहा जाएगा। यानी हम कह सकते हैं मायोसिन फिलामेंट और दिस टाइप ऑफ मसल फाइबर दैट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो हिस्से यहाँ पर मौजूद होते हैं हेड एंड टेल। हेड जो होता है दैट इज़ मेड बाय HMM हेवी मेरोमायोसिन। यहाँ पर जो प्रोटीन है ये यहाँ पर थिक मसल फाइबर यहाँ पर मौजूद होते हैं। डार्क कलर से उसको जो यहाँ पर बताया गया है और ये जो चेन होते हैं ये हेवी मेरोमायोसिन यानी यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स नेचर प्रोटीन का जो यहाँ पर मौजूद होता है और उसको हेवी मेरोमायोसिन कहा जाएगा। अब यहाँ पर हेवी मेरोमायोसिन ये जो हेड का पार्ट है, टर्मिनल पार्ट इसी को जो है यहाँ पर हेड कहा जाएगा। हेड के ऊपर
टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइंडिंग साइट्स आर प्रेजेंट। दो किस्म की यहाँ पर जो है बाइंडिंग साइट यहाँ पर मौजूद होती है। पहली टाइप यहाँ पर जो होती है दैट इज कॉल्ड एज एक्टिन बाइंडिंग साइट। पहली टाइप यहाँ पर जो रहेगी एक्टिन बाइंडिंग साइट है, यानी यहाँ पर मसल फाइबर के अंदर अल्टरनेट यहाँ पर जो है एक फिलामेंट यहाँ पर मायोसिन रहेगा, दूसरा फिलामेंट एक्टिन रहेगा, फिर मायोसिन रहेगा, फिर एक्टिन रहेगा, इस तरीके से वन आफ्टर द अदर, इस तरीके से यहाँ पर उनका जो है पेयर यहाँ पर होता है। तो ये एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ से हेड जो होता है वो एक्टिन फिलामेंट से यहाँ पर ज्वाइन रहेगा। अब ये एक्टिन फिलामेंट है, ये जो हेड यहाँ पर अटैच रहेगा। जब यहाँ पर मायोसिन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये इसको खींचेगा, तो एक्टिन को भी अपनी तरफ खींच लेगा। जब ये इसको पुश कर देगा, ढकेल देगा, तो इस तरीके से मसल जो रिलैक्स हो जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल फाइबर दैट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ दीज मसल, मायोसिन की वजह से ये प्रोसेस होता है। और दूसरी जानिब यहाँ पर जो है एटीपी बाइंडिंग साइट यहाँ पर जो है मौजूद होती है, क्योंकि जब मसल के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं मसल फाइबर के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस यहाँ पर होता है उस वक्त एटीपी की भी ज़रूरत पड़ती है। एटीपी जब एनर्जी रिलीज करेगा तो आवर मसल फाइबर दैट बिकम एबल टू कॉन्ट्रैक्ट और टू रिलैक्स। तो यहाँ से जो है ये दूसरा मसल फाइबर यहीं पर जुड़ा रहेगा, ये उससे अटैच होता है, ये उसको खींचेगा, ये उसको ढकेलेगा, खींचेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर। और जब रिलैक्स कर देगा तो उसको कहा जाएगा रिलैक्सेशन ऑफ मसल फाइबर कहा जाएगा। और इस दौरान में कैल्शियम आयन की भी ज़रूरत पड़ेगी, एटीपी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एटीपी बाइंडिंग साइट यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से इसको जो है यहाँ पर एनर्जी मिलती है। और पीछे का जो हिस्सा यहाँ पर मौजूद होता है वो टेल का पार्ट है, जो दैट इज मेड बाय LMM, लाइट मेरोमायोसिन से मिलकर बना है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नेचर प्रोटीन का है, यहाँ पर जो है हेवी नेचर नहीं है बल्कि लाइट चेन यहाँ पर जो है मौजूद होती है। इस तरीके से यहाँ पर जो है टेल का पार्ट होता है। अब यहाँ पर ये एक सिंगल मोनोमर यहाँ पर हुए जिसको मेरोमायोसिन कहा जाएगा। इस तरीके से बहुत ढेर सारे फाइबर्स यहाँ पर इकट्ठा होंगे, ये उनका जो है यहाँ पर ये हेड का पार्ट यहाँ पर मौजूद रहेगा। तो ये पूरा जो बंडल यहाँ पर बनता है ये पॉलीमर प्रोटीन है, और ये जो बंच है, ये जो बंडल यहाँ पर रहेगा, इसी को कहा जाएगा यहाँ पर जो मायोसिन फिलामेंट, इसी को जो है कहा जाएगा। तो दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बंडल। तो किनारे के हिस्से यहाँ पर हेड का पार्ट है और मिडल पार्ट यहाँ पर जो है टेल का पार्ट यहाँ पर मौजूद होता है। इसी के अंदर एक सिंगल फिलामेंट निकाल कर आपको जो है यहाँ पर बताया गया है। और यही जो हेड है दैट आर ऑलवेज अटैच विद द एक्टिन फिलामेंट, और उसके ज़रिए अटैचमेंट की वजह से इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस जो है यहाँ पर पाया जाएगा। तो ये पहली टाइप हो गई मसल फाइबर की, जो है यहाँ पर मायोसिन फिलामेंट हमने देखा है। दूसरी टाइप यहाँ पर हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन। ये भी पॉलीमर प्रोटीन यहाँ पर मौजूद है, प्राइमरी प्रोटीन भी कहा जाएगा। अब ये जो एक्टिन प्रोटीन है दैट इज मेड बाय 3 कंपोनेंट। यहाँ पर 2 कंपोनेंट है, हेड और टेल यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो प्रोटीन्स मौजूद है, सेकेंडरी प्रोटीन यहाँ पर जो पाया जाता है दैट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। 3 किस्म के कंपोनेंट यहाँ पर मौजूद होते हैं। पहली टाइप यहाँ पर एफ एक्टिन कहा जाएगा, या इसको कहा जाता है मेन कंपोनेंट है एक्टिन फिलामेंट का, इसीलिए उसको कहा जाएगा दैट मस्ट बी कॉल्ड एज बैकबोन ऑफ द एक्टिन। एक्टिन का बैकबोन है, उसके वर्किंग करने की कैपेसिटी जो है यहाँ पर इसी के ज़रिए से होती है। और ये हमेशा डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर रहेंगे, डबल स्टैंडर्ड प्रोटीन की सूरत में यहाँ पर जो है पाए जाएंगे। इसका डायग्राम पहले आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर इसका डायग्राम भी बनाकर जो है यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये हमेशा डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं। ये पहला कंपोनेंट है जिसको एफ एक्टिन कहा जाएगा। दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर जो मौजूद है वो ट्रोपोमायोसिन यहाँ पर मौजूद है। दीज आर 2 एडिशनल प्रोटीन। ये जो है एट सर्टेन इंटरवल्स यहाँ पर जो रहेगा, ये एडिशनल प्रोटीन यहाँ पर जो है फिलामेंट के फॉर्म में यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं, जो यहाँ पर जो है ट्रोपोमायोसिन कहलाता है। और तीसरा कंपोनेंट जो होता है ट्रोपोनिन कहा जाएगा। दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन के फॉर्म में यहाँ पर मौजूद होते हैं। दे आर ऑलवेज अटैच विद द ट्रोपोमायोसिन। हमेशा ये जो ट्रोपोमायोसिन जो फिलामेंट के फॉर्म में डबल लाइन यहाँ पर जो रहेगी, ये हमेशा उसी के ज़रिए जो यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। और उसके बाद दिस
type of component that show affinity with actin, कैल्शियम एंड ट्रोपोमायोसिन। जितने भी कंपोनेंट ये उसके साथ में इसका अट्रैक्शन है, एफिनिटी पाई जाती है, और जब इनके दरमियान अट्रैक्शन एफिनिटी पाई जाती है तो दैट आर हेल्पफुल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। ये जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब ये तमाम चीज़ों के साथ में एफिनिटी है तो सब एक दूसरे से अटैच रहेंगे, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। और अगर उसको लूज छोड़ दिया जाएगा तो दे मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलैक्सेशन के लिए जो है यहाँ पर जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन के अंदर ये 3 कंपोनेंट यहाँ पर मौजूद है। एफ एक्टिन है, ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोनिन, ये 3 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। इसका तो डायग्राम मैंने यहाँ पर बना दिया है। इसका डायग्राम ये आपको ध्यान रखना है, एफ एक्टिन है, ट्रोपोमायोसिन है, और उसके बाद जो ट्रोपोनिन वगैरह यहाँ पर जो पाए जाते हैं, इसके ज़रिए से अभी स्ट्रक्चर बनाना है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद उसकी फिगर बनाकर आगे हम और बढ़ते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, हियर देयर इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन। यहाँ पर तीनों कंपोनेंट यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। जो 2 फिलामेंट के फॉर्म में यहाँ पर रहेगा ट्रोपोमायोसिन कहा जाएगा। फिर डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर जो प्रोटीन यहाँ पर मौजूद रहेंगे वो एक्टिन प्रोटीन है, इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है। और ग्लोब्यूलर फॉर्म में जो प्रोटीन यहाँ पर मौजूद होते हैं वो है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन यहाँ पर जो है इसका अट्रैक्शन जो होता है कैल्शियम आयन से भी अट्रैक्शन है, उसके अलावा जो है एफ एक्टिन से भी अट्रैक्शन है, और ट्रोपोमायोसिन के साथ में भी अट्रैक्शन है। इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यहाँ पर जो होता है इसको कहा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन के नाम से, इसको जो है यहाँ पर हम पहचानते हैं। तो ये हो जाता है हमारा मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन के ताल्लुक से हमने यहाँ पर देखा है। अगला पॉइंट हमारा जो होता है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा है कि मायोसिन और एक्टिन यहाँ पर मसल फाइबर दे आर अल्टरनेट्स विथ ईच अदर, एक के बाद एक यहाँ पर अल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं। तो इनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोसेस है, इस तरीके से यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस यहाँ पर पाया जाएगा। तो इसको कहा जाता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, इसको कहा जाएगा। जिस तरीके से डोर विंडो स्लाइडिंग होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, वैसे ही स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहा जाएगा। और दैट इज पुट फोर्थ बाय हक्सले। जिस साइंटिस्ट ने यहाँ पर इस थ्योरी को शो किया है वो जो यहाँ पर हक्सले ने इसको जो यहाँ पर शो किया है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंट्रैक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फाइबर। यानी दोनों के दरमियान, एक्टिन और मायोसिन के दरमियान जो इंट्रैक्शन यहाँ पर मौजूद होता है, उसी इंट्रैक्शन, उसी कॉन्टैक्ट के बेस पर मसल फाइबर के अंदर जो है यहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस यहाँ पर जो है पाया जाता है। कई स्टेप में ये प्रोसेस जो यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक आसान फिगर के जरिए मैंने यहाँ पर बताया है। यहाँ पर ये एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन है। बाहर का हिस्सा यहाँ पर जो होता है उसको जो है सार्कोमियर, जो फिलामेंट का बाहर का हिस्सा होता है सार्कोमियर कहा जाता है। तो जब इंसान या जो भी मसल फाइबर जब पोलराइज्ड कंडीशन होती है, यानी यहाँ पर बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है, तो यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम, ये जो यहाँ पर सोडियम को जो है पॉजिटिव से जाहिर किया जाएगा और पोटेशियम उसके साथ में प्रोटीन होता है जिसको नेगेटिव से जाहिर किया जाएगा। तो जब मसल फाइबर रेस्ट कंडीशन में है तो उसको जो है यहाँ पर पोलराइज्ड कंडीशन कहा जाता है। जैसे ही एक्सॉन के जरिए कोई इम्पल्सेस यहाँ पर आते हैं तो ये पूरा रिवर्स हो जाता है। प्रोटीन यानी पोटेशियम बाहर चला जाएगा और यहाँ पर सोडियम सॉल्ट जो रहेंगे वो अंदर चले जाएंगे। इस कंडीशन को कहा जाएगा यहाँ पर डीपोलराइज्ड कंडीशन। जब डीपोलराइज्ड कंडीशन यहाँ पर होती है तो कैल्शियम आयन यहाँ से जो दोनों फिलामेंट के बीच से यहाँ पर जो बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है डीपोलराइज्ड कंडीशन के अंदर जब एक्सॉन के जरिए कुछ एक्शन यहाँ पर होता है तो कैल्शियम आयन निकलता है। अब ये कैल्शियम आयन दैट बाइंड्स विद द ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन को इसके साथ तमाम चीज़ों के साथ में अट्रैक्शन, ये तो ऑलरेडी अटैच हैं, तो पोटेशियम कैल्शियम आयन भी यहाँ पर आकर जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाता है। जब तीनों चीज़ें यहाँ पर इकट्ठा हो जाती हैं तो उसके बाद हमने हेड के अंदर देखा है एटीपी बाइंडिंग साइट यहाँ पर मौजूद
मौजूद होते हैं तो एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, यानी एटीपी का हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। जैसे ही एटीपी अपनी एनर्जी रिलीज करेगा तो मायोसिन हेड दैट आर अटैच विथ एक्टिन, एक्टिन के साथ में उसका जो अटैचमेंट हो जाता है और इस तरीके जब दोनों के दरमियान अटैचमेंट होगा तो यहाँ पर क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। ये क्रॉस ब्रिज जो यहाँ पर मायोसिन के जो हेड हैं वो बाहर निकलते हैं और एक्टिन से अटैच हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से दोनों मसल फाइबर का अटैचमेंट होगा। ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जो हेड के जरिए यहाँ पर अटैचमेंट होता है इसको क्रॉस ब्रिज कहा जाएगा, क्रॉस ब्रिज कहा जाएगा। जब ये दोनों का अटैचमेंट होता है तो उसके बाद मसल फाइबर ये जो क्रॉस ब्रिज है हेड है ये एक्टिन को खींचेगा इस तरीके से, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। और यही ब्रिज जब खत्म हो जाएगा तो उसको कहा जाएगा रिलैक्सेशन कहा जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर मसल फाइबर के अंदर यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। इसके बाद हम देखेंगे रिलैक्सेशन का भी प्रोसेस किस तरीके से होता है, तो ये ध्यान रखना है। ये पोलराइज्ड कंडीशन है, डीपोलराइज्ड कंडीशन है। डीपोलराइज्ड कंडीशन के बाद कैल्शियम आयन यहाँ पर मसल फाइबर से निकलते हैं और यहाँ पर ट्रोपोनिन, ये तमाम चीज़ों के साथ जब उसको एफिनिटी होती है तो फाइनल स्टेप के अंदर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस ब्रिज देयर इज अ अटैचमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन का यहाँ पर जो अटैचमेंट यहाँ पर होता है एंड दैट अटैचमेंट दैट विल शो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फाइबर, वो मसल फाइबर के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये हमारा हो जाता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक के अंदर नोट कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।